क्या कहेंगे, योगी मोदी दोनों लोग मिल करके हम लोग को पैसा दे। आपको लगता है इस सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद है, तभी ना हम लोग बैठे हैं कि अगर नहीं देगा तो अब दूसरा सरकार आएगी, दूसरी सरकार देगी। समय तो बीत चुका है, समय अभी बीता नहीं है। 29 से अभी समय लंबा है और अरे 27 में वही होगा, वही 27 में वही होगा। 27 में उलट फेर करेंगे। हाँ, उलट फेर कर दे। हम लोग हर घर से कम 4 आदमी, एक घर में 10 परिवार आता है तो 3 आदमी खाली बचे हैं, नहीं सब लोग जमा कहीं न कहीं पेट कपड़ करके अपने बीवी बच्चे को पढ़ाने के लिए, लड़की के शादी के लिए और घर बनवाने के लिए ये सब पैसा हम लोग जुटा रहे थे। हमारी उम्मीद है कि जो हम लोग पैसा जमा किए हैं कम से कम वो दे दे। इतनी पब्लिक पीड़ित है, जनता पीड़ित है, जमा कर दिए हैं तो उनका पैसा वो वापस करें। और क्या नहीं सरकार कुछ मानेगी तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार के पास तो जो मालिक का पैसा, जो कंपनी का पैसा है, सरकार को उसको तो देना ही चाहिए। सरकार को तो इस बात को मानना चाहिए कितने गरीब जनता कहाँ से पैसा वो अपना जमा किए। इस पे तो सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना ही चाहिए। नहीं भी लेना है तो खुल के बोल दें कि नहीं देना है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के शास्त्री घाट पर तमाम लोग, दर्जनों लोग लगभग 2 हफ्तों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि जो हमारे कमाई की गाढ़ी पूंजी है वो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी पूंजीपतियों के हाथे चला जा रहा है। और जिस तरीके से जो भुगतान करने को लेकर लिखा है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानी भारत छोड़ो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये महिला पुरुष लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये क्या तौर पे यहाँ से चलते हैं और बात करते हैं कि क्या है, दिक्कतें क्या है। यार मांग है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है सबको हम लोग को वापस किया जाए 2 से 3 गुना, और बर्ड सेट कानून के तहत। तो इतना दिन हो गया, आए दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा होता रहता है, कोई आपकी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? अब क्या बताया जाए, हम लोग तो एप्लीकेशन देकर आते हैं, हर प्रशासन हर अधिकारी को मालूम है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस पर। हमें लगता है कि 10 में से हर 4 लोग 5 लोग परेशान हैं, फिर भी लोग खुलकर क्यों नहीं इसके समर्थन में आते या क्यों नहीं रोड पे आकर अपनी बातें करते? सही कर रहे हैं, हर घर से कम लोग पीड़ित हैं। 42 करोड़ जनता पीड़ित है इस प्राइवेट कंपनी की वजह से, और करीब बनारस से 1000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है इन कंपनियों में। करीब 8 लाख से ज़्यादा आवेदन जमा हुए हैं तहसीलों में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से उम्मीद तो कर रहे हैं कि भाई पेमेंट हम लोग का करा दें किसी तरह, जबकि हर कंपनी के पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बेचवा के नीलाम करवा के देना चाहिए। बेचवा के नीलाम? आपको लगता है ये राम राज वाली सरकार है? राम राज सरकार ठीक है, अब नहीं और आपने बैनर पे सत्ता छोड़ो की बात कर रहे हैं, अब जब नहीं सुनेंगे तो भाई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नारा तो हम लोग का यही है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। बाबू जी आइए, थोड़ा सा बताइए, भुगतान नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम लोग सबको माटी में मिला देंगे। हाँ, मिला देंगे। जैसे हम लोग गरीब आदमी है, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम मरता क्या नहीं करता, वो सब करेंगे। अब 22 दिन हो गया यहाँ पर अनशन करते, कोई सुन नहीं रहा है, शासन न प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग को पैसा दिलवा दे, हम लोग सब उनके ही इशारे पर चलूँगा। ये बताइए, पैसा जमा करते समय सरकार से पूछे थे क्या? सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया था, रजिस्ट्रेशन सरकार ही ने दिया था कि हम लोग अपने मन से पैसे, कोई आप मार्केट से पैसा उठाने जाओगे तो कोई ऐसे दे देगा? कोई नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन दिखा। लखपति बनना चाहते हैं? रातों रात तो हर आदमी चाहता है कि लखपति बन जाए, यही सोचता है ना। चोरी डकैती तो हम लोग किए नहीं है, हम लोग पैसा जमा किए, हम लोग को रसीद मिला, बॉन्ड मिला, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। केंद्र में मोदी हैं, प्रदेश में योगी हैं, क्या कहेंगे? योगी मोदी दोनों लोग मिल करके हम लोग को पैसा दे। आपको लगता है इस सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद है, तभी ना हम लोग बैठे हैं कि अगर नहीं देगा तो अब दूसरा सरकार आएगी, दूसरी सरकार देगी। समय तो बीत चुका है, समय अभी बीता नहीं है। 29 से अभी समय लंबा है और अरे 27 में वही होगा, वही 27 में वही होगा। 27 में उलट फेर करेंगे। हाँ, उलट फेर कर दे। हम लोग हर घर से कम 4 आदमी, एक घर में 10 परिवार आता है तो 3 आदमी खाली बचे हैं, नहीं सब लोग जमा कहीं न कहीं
पेट कवर करके अपने बीवी बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, लड़की के शादी के लिए और घर बनवाने के लिए ये सब पैसा हम लोग जुटा रहे थे। अब कैसे काम चलेगा? अब कैसे नहीं चलेगा? अब तो उन्हीं लोग के हाथ में है, दे देंगे तो खुशी खुशी रहेंगे सब लोग, नहीं सब तो दुखी तो ही हैं। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा बताइए, तो पैसा जमा किए कैसे वो आप सरकार से लेंगे? क्या करेंगे? सरकार से हमारी उम्मीद है कि जो हम लोग पैसा जमा किए हैं कम से कम वो दे दे। इतनी पब्लिक पीड़ित है, जनता पीड़ित है, जमा कर दिए हैं तो उनका पैसा वो वापस करें। और क्या? फिर नहीं सरकार कुछ मानेगी तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार के पास तो जो मालिक का पैसा, जो कंपनी का पैसा है, सरकार को उसको तो देना ही चाहिए। सरकार को तो इस बात को मानना चाहिए कितने गरीब जनता कहाँ से पैसा वो अपना जमा किए। इस पे तो सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना ही चाहिए। नहीं भी लेना है तो खुल के बोल दे कि नहीं देना है। इतने पब्लिक परेशान है कि पर सरकार को तो इस पर कोई तो निर्णय लेना ही होगा। पैसा निकालने के लिए हम लोग धरना दिए हैं, पैसा नहीं, कैसे नहीं देंगे? सरकार देंगे, सरकार। और क्या लगता जब है नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं तो किस लिए? देने के लिए ना, तो वादा करके काहे नहीं देंगे बताइए? सरकार तो बहुत सारे वादा करती है, रात में भूल जाती है। अरे रात में भूल जाती है तो इसीलिए हमें याद दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं धरना देने के लिए। याद दिलाने के लिए। और क्या माता जी, पैसा कैसे मिलेगा? इस सरकार से कैसे मांगेंगी? भाई जमा जब भल बा भैया तो देवही के चाहिए न। पेट काट पाट अरिया दो आदमी देले बान, हमने भरले बाई। यही गरीबी के लिए कि हाँ हमने कब बुढ़ौती रही तो अपन लगे रही तो बेटवा पतो पूछिए, न लगे रही तो केहू पूछी मार के भगा दे। यही बदे हमने खिलाई। बताइए माता जी, कैसे पैसा सरकार से मांगेंगे आप लोग? अब देखा ये दिया तो बाबा आवत भाई भाड़ा के राह लगा के, हाँ पैसा बाबा देना हुआ करत भाई, हाँ पैसा बाबा देना। एजेंट लोग खेत बेच के पैसा लोग दिए हैं कितने लोगों का, और घर से पति लोग मार के भगा रहे हैं। वो कौन जिम्मेदारी लेगा? कहते हैं सब पर दया करिए, कहाँ दया कर रहे हैं? आज वो खेत रहता हमने का काम देतना, हाँ आज वो खेत रहता काम देतना बाल बच्चन के। अच्छा, खेत बेचकर आप लोग पैसा काहे नहीं? तो कुछ दिन नहीं, रात जो एजेंट लोग हैं वो सरकार नहीं दे रही है तो खेत बेच करके लोगों का पैसा कुछ दे रही है। भाई घर ने धरना दे रही है और तमाम लिखवा पढ़ा रही है थाने में, तो कहाँ से देंगे? और इतना पैसा जमा कैले हैं, कितना लोग जमा कैले बा इतना कि वो खेत बेच के अपने आप को भी बेच देते ना पूरा कपाई। सरकार पैसा लेके ना मजा लेते हैं, दैया न तो बतावा गरीब लोग कहाँ से जिये कहीं? घरे तो रख लेना है। लेवा करल तो कंपनी निपोर्रा खोल देलन कि दुनिया टूटल बा वही पर। खोल के रख देला ना, सब पैसा जमा कर दिले। सब एक बदे यहाँ घामे में आके बिना खैले पियले मरे, बिना खैले पियले मरे आदमी, तब वो पैसा मिले वाला बा नहीं। लोग 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है आप लोगों का। आए दिन यहीं पे मुख्यमंत्री आते हैं और आला अधिकारी भी आते हैं और यही वो रास्ता है, आते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है उनकी निगाहें भी पड़ती होगी। यहाँ की सरकार क्यों नहीं सुन रही है प्रशासन? देखिए, सरकार का क्या कहना, सरकार खुद जो है कि अपना एक्ट बनाई, बर्ड एक्ट 2019 और PID एक्ट 2016। अनरेगुलेटेड बर्निंग स्कीम डिपॉजिट केंद्र सरकार की है और PID एक्ट राज्य सरकार की है। जब सरकार ने यह एक्ट बनाया, वह यह नहीं समझ पा रही है कि इतने गरीब जनता का पैसा इसमें डूबा है इन चिट फंड कंपनियों में। आज लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1 सितंबर 2024 से हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। आज 22वां दिन है। आज हम लोगों का जेल भरो आंदोलन था, पूरे देश में चल रहा है, आज भी है। हम लोग एक किए हैं अभी और इसको हम बढ़ाएंगे। सरकार जब तक हम लोगों की मांग को सुन नहीं लेती तब तक हम लोग इसी तरह धरने बैठे रहेंगे। भाई साहब, इसमें है क्या कि सरकार को जब कंपनियों पर बैन लगाना है तो रजिस्ट्रेशन ही क्यों देती है? यह हम लोगों का मांग यही है कि सरकार इस बर्ड एक्ट 2019 के तहत सारे निवेशकों का सर्वसम्मति से 1 से 3 चौथाई तक ब्याज मय ब्याज के साथ वापस करे और उसके बाद बर्ड एक्ट लागू करे और जिसमें कि लोगों का भुगतान हो सके। जो ये समस्याएं हैं, आए दिन हमारे कम से कम नहीं तो 5 लाख साथियों ने आत्महत्या कर ली। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक बड़ा मेर शायद गांव है,
वहाँ के एजेंट ने फांसी लगा ली। बताइए, हम लोगों ने पैसा तो खाया नहीं है, ऑलरेडी पैसा हम लोगों ने कंपनी में जमा किया है, जिसके लाइसेंस जो है कि सरकार ने दिया। जब सरकार कंपनियों को लाइसेंस देती है तो क्या यह नहीं सोचती है कि इसको हम बंद कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? यार हम लोग की बात नहीं मानती है तो 2 अक्टूबर से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो अभी तो सरकार परेशान है स्वच्छता अभियान में, पेड़ लगाने में परेशान है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि आपकी बात दूर तक ठगों को फांसी दी जाएगी, ठगों से मुक्त हमारा देश हो जाएगा। क्या बताया जाए, सरकार नहीं सुनेगी तो कुछ न कुछ रास्ता तो बनाया जाएगा। हाँ रुकिए बाबूजी, थोड़ा बताइए क्या हुआ। 1 मिनट। हाँ 2 मिनट। इसमें कोई पूंजीपति नहीं है। पहली बात, अगर पूंजीपति होता तो पैसा यहाँ जमा नहीं करता बेमानों के यहाँ। आई समझ बात, ये सब गरीब हैं और 10 रुपये कमा कर 1 रुपया जमा किए हैं। और 1 मिनट पहले बात सुनिए, अमीर लोग ने पैसा जमा बात पहले सुन लीजिए, जो समझ में आ रहा को रहे हैं, हंसिए मत, पहले बात सुनिए, सेक्रेसी लीजिए। हर आदमी गरीब है, हर आदमी गरीब है। 1 रुपया जमा किया है, 10 रुपया कमा कर 1 रुपया खर्च, 9 रुपया खर्च किया, 1 रुपया जमा किया। आज वो पैसा बेमान सब लेकर भाग गए। ये किसके परमिशन से भागे? ये परमिशन दिया तब न जमा किए हैं। कौन दिया था? हैं? सरकार दिया होगा, कभी नहीं। जमा करने का पद्धति अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, हाँ। है ना। और कोई भी सरकार आई और चली गई, लेकिन कोई आज तक जमाने बंद नहीं करा पाई। लेकिन ये पहली सरकार है जो कि पैसा जमा की, और ये दोहरी राजनीति वाली सरकार है, जो कहती है वह नहीं करती है। अगर इसको नहीं करना था तो वर्ष 2019 नहीं लागू करना चाहिए था। ये लोग वर्ष करके सारी कंपनियों का पैसा लेकर अपने पास रखी हुई है और देना नहीं चाहती है। कौन सरकार है ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है ना। अगर सरकार पे कैसे आप लोग इसे आरोप, राम राज्य वाली सरकार है, राम राज्य। देखिए आज यहाँ जितने बूढ़े लोग हैं, है ना, ये 2 साल के बाद मर जाएंगे तो राम राज्य कौन देखेगा? ये बीजेपी सरकार देखेगी। बेमान है कि राजनाथ बेकार वाली की बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की बात करने वाले झूठ नहीं बोलते। अरे छोड़ दीजिए, श्री राम हर श्री राम नहीं बन सकता। अब बौद्ध धर्म यहाँ होगा इसलिए कि राम राज्य खत्म होने वाला है ना। देखिए ये काफ़ी लोग नाराज हैं क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं और सीधे तौर पे ये इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से जो एक्ट बनाया उसके तहत का चल नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन दिया गया और जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा कंपनी खोला गया, उसमें गरीब तबके के लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा किए, कोई जेवर बेचकर, कोई ज़मीन बेचकर। हर लोगों का लालसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है। उसी लालच के तहत ये गरीब लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बनारस के शास्त्री घाट पे लगभग 22 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोई इनका सूद लेने वाला नहीं है। कब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार क्या करेगी। लेकिन इस तरीके के जो घटना घट रहा है, लगातार घटना घट रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग देखिए किस तरीके से लगातार संघर्ष करने के बाद भी अभी तक न्याय की गुहार में लगा रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।